राधा करावचित पल्लववल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। उस उपासक का जीवन अत्यंत आनंदमय होता है जिसने अपना सारा भार प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है, जो अपने लिए किंचन मात्र भी चिंता नहीं करता,
अपने लिए किंचन मात्र भी हृदय में किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं लाता, केवल और केवल भगवान के आश्रित रहता है, भगवान के भरोसे रहता है, उस उपासक को अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो निरंतर अपनी भावना के द्वारा प्रभु से जुड़ा हुआ है और प्रभु आनंद स्वरूप हैं। तो जिनसे जुड़ा हुआ है उन्हीं का प्रभाव उसके चित्त पर पड़ता है और वह भी आनंद को प्राप्त कर पाता है। जो सब प्रकार से भगवान की शरण हो गया है, सर्वतो भावेन, अब कोई भी भाव उसका किसी के प्रति नहीं रहा, सारा भाव किनके चरणों में समर्पित हो गया? श्री भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। एक सहज आनंद की प्राप्ति उसके चित्त को होती है जो ऐसी भावना धारण करता है। सहज आनंद, संबंध का आनंद, उनके प्रभाव की स्मृति का आनंद, उनकी याद का आनंद, उनके भरोसे का आनंद उस उपासक को निरंतर अनुभूति में आता रहता है, जो सर्वतो भावेन प्रभु के आश्रित हो गया। सब प्रकार से संसार की तरफ से निराश होकर भगवान की तरफ उसने आशा बांध ली। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य च भानुजाया। ये एक ही आशा उसके जीवन में है कि कब लाडली जू की निजदासी बनूं, और ये आशा प्रतिक्षण आनंद प्रदान करने वाली है, प्रतिक्षण आनंद प्रदान करने वाली है। हृदय में जो आशा है, उस आशा से अगर उसे रोना भी आ रहा है तो उस रोने के आनंद के लिए भी बड़े बड़े महापुरुष जन सदा लालायित रहते हैं। प्रतिक्षण उसका जीवन आनंद में बन गया, जिसने सर्वतो भावेन भगवान को स्वीकार कर लिया। सर्वतो भावेन, मेरे और कोई नहीं है, प्रियालाल के सिवा मेरे और कोई नहीं है। क्या है, हम लोगों का सच में भगवान के सिवा कोई नहीं है, लेकिन संसार के प्रति आशा धारण करने के बाद, बार बार संसार से दुत्कार फटकार पाने के बाद भी हम उसी से आशा बांधे रखते हैं कि ये हमारा है, उसी के प्रति विश्वास करे रखते हैं। है भगवान के सिवा हमारा किसी का कोई नहीं है। संसार के किसी भी प्राणी का भगवान के सिवा कोई नहीं है, लेकिन संसार को अपने मानने के कारण वहाँ का हम खूब फटकार भी पाते हैं, खूब दुत्कार भी पाते हैं, खूब अनादर भी प्राप्त करते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। हम प्रभु के सर्वतो भावेन शरणागत नहीं हो पाते। इसलिए भगवान चारों तरफ से फिर प्रतिकूलता रूपी लीला करते हैं, प्रतिकूलता देते हैं, ताकि उस प्रतिकूलता के प्रभाव से जब इसको चारों तरफ कोई दिखाई नहीं देगा, जब चारों तरफ वे दृष्टि डाले, दिखाई ना दे कोई उसे अपना, तो फिर वह भगवान की शरण में आ जाए। इसलिए भगवान दुख देते हैं। विचार करिए, दुख ना हो, पीड़ा ना हो, परेशानी ना हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, जीवन में प्रतिकूलता ना हो, तो कौन भगवान को स्वीकार करना चाहेगा? हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं हैं, दुख है, क्लेश है, तभी तो हम भगवान को स्वीकार करते हैं, अर्थात भगवान की तरफ मुड़ते हैं। जो प्रारंभिक स्थिति होती है वे यही होती है। भय के कारण, संसार के क्लेश के कारण या किसी कामना के कारण हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं। वो तो सत्संग के प्रभाव से और भजन के प्रभाव से स्थिति आती है यह कि फिर हम धीरे धीरे भगवान से भगवान के लिए प्रेम करने लगते हैं, भगवान के लिए भगवान से प्रेम करने लगते हैं। ये धीरे धीरे स्थिति आती है, लेकिन प्रारंभिक जो अवस्था होती है वह तो यही होती है। किसी ना किसी भय के कारण, संसार का कोई भय, किसी व्यक्ति का कोई भय, किसी परिस्थिति का कोई भय, या इस संसार में दोबारा न फंस जाऊं सत्संग के प्रभाव से, ये भय, इस भय के कारण भगवान की शरणागति होती है। धीरे 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 जाकर वे सर्वतो भावेन भगवान के आश्रित हो जाता है, सब प्रकार से भगवान के शरणागत। जब सब प्रकार से भगवान के शरणागत हो गया, तब प्रश्न कर रहे हैं श्री जयदयाल गोविंदका जी, समस्त साधकों का हृदय में भाव रखकर और श्री भगवान से ध्यानावस्था में वार्तालाप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सब प्रकार से आपके शरणागत हो जाता है उपासक, आपने कहा जो सब प्रकार से मेरे शरणागत हो जाता है
वो मुझे प्राप्त हो जाता है। और भक्त मात्र के लिए यही कर्तव्य है कि वो सब प्रकार से मेरे शरणागत हो जाए। तो प्रश्न किया कि जो सब प्रकार से आपके शरणागत हो जाता है, क्या उसको कोई विघ्न परास्त नहीं करते? उसको कोई विघ्न परास्त नहीं करते? रिद्धि सिद्धि देवता आदि विघ्न डाल सकते हैं, तो उनसे वे परास्त होता है या नहीं होता? तो भगवान ने सीधा उत्तर दिया, नहीं, कोई भी विघ्न नहीं डाल सकता उसके मार्ग में। लेकिन शर्त यह है, सर्वतो भावेन आश्रित हो, सर्वतो भावेन शरणागत हो, सब प्रकार से शरणागत हो, कोई विघ्न नहीं डाल सकता। श्री भगवान ने भगवत गीता में कहा, श्री भगवान कह रहे हैं, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। अब बड़ी विलक्षण बात कही इस श्लोक में भगवान ने। भगवान कह रहे हैं, तू चिंता मत कर अर्जुन, मेरे कृपा प्रसाद से मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरी कृपा से तू पार हो जाएगा। जितने भी विघ्न तेरे जीवन में आएंगे, तू बस मेरे में चिंतन अपना लगाए रख, मेरे मन वाला बन जा। अर्थात मेरा मन और प्रभु का मन अलग नहीं रहा, जो भगवान की इच्छा है वही मेरी इच्छा है, दो मन नहीं रहे, एक मन हो गए। ऐसी स्थिति को बस प्राप्त हो जा, मुझ में चित्त वाला हो जा तू, तो मुझ में चित्त वाला होकर मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तू तर जाएगा। यही बात भगवान इस प्रश्नोत्तरी में कह रहे हैं। नहीं, जो मेरे चित्त वाला है, सर्वतो भावेन मेरे शरणागत है, मेरा चिंतन करता है, उसको कोई विघ्न परास्त नहीं कर सकता। क्योंकि वो किसकी शरण में है? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु का प्रभाव है, वे मंगल के भवन हैं और अमंगल का हरण करने वाले। उनकी शरण में जो जाता है उसको विघ्न परास्त नहीं करते। अब अगले ही प्रश्न में साधक ने प्रश्न किया कि देखने में तो आता है कि आपकी भक्ति करने वाले पुरुष को भी अनेक विघ्न सताते हैं, अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ता है और उसके साधन में रुकावट भी आ जाती है, रुकावट भी पड़ जाती है उसके साधन में। भगवान ने उत्तर दिया, वे सब प्रकार से मेरी शरण में नहीं है। अगर हमारे साधन में विघ्न उपस्थित हो रहा है और हम उस विघ्न का जो प्रभाव है उस प्रभाव से उद्विग्न हो गए, तो हम सब प्रकार से भगवान के शरणागत नहीं है। ऐसा नहीं कि विघ्न नहीं आता, ऐसा नहीं कि प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आती भक्त के जीवन में, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं होती है। जब भगवान के वे सन्मुख है, जब चैतन्य प्रभु के वे सन्मुख है, तो जड़ संसार के प्रति वे विमुख हुआ कि नहीं हुआ? अब जड़ संसार के सन्मुख रह करके हम भगवान का भजन करते हैं, तो भगवान का भजन करते हुए भी सन्मुखता हमारी जड़ संसार के प्रति है, तो हमें विघ्न परास्त करते हैं बार बार। सन्मुखता प्रभु के प्रति होए राम को तब नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। क्या? सन्मुखता भगवान की तरफ होए राम को, भगवान की तरफ सन्मुखता हो, भगवान अपने लगे, सब प्रकार से भगवान की शरणागति हो, भगवान के सिवाय जीवन में और कोई ना हो, अंतर से हृदय से भगवान के सिवाय और अपना कहलाने वाला कोई ना हो, पूरा अपनापन प्रभु के चरणों में समर्पित हो। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, भगवान की सन्मुखता के प्रभाव से संसार जो जड़ है उसके प्रति जब हम विमुख हुए, तो संसार का कोई भी ताप उस उपासक को कभी क्लेशित नहीं कर सकता, उद्विग्न नहीं कर सकता, परास्त नहीं कर सकता। अन्यथा
बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आई, उन विपरीत परिस्थितियों के आने पर तो वह अपने मार्ग से डामाडोल हो जाने चाहिए। अगर यही सब कुछ होता तो विघ्न ही अगर परास्त करने वाले होते तो परिस्थितियां आई तो, लेकिन भगवान के मार्ग से विलग नहीं कर पाई। क्यों? सन्मुखता प्रभु की तरफ है। हमारा भजन हो प्रभु के सन्मुख होकर के हो। संसार के सन्मुख होकर के भजन होगा तो बार बार विघ्न आएंगे और वो विघ्न चित्त को उद्वेगित करके परास्त कर देंगे। लेकिन भगवान की तरफ सन्मुखता होगी तो बार बार विघ्न आएंगे तो सही, लेकिन चित्त का प्रभु के चरणों में जुड़ जाने के कारण वे चित्त को उद्वेगित नहीं कर पाएंगे विघ्न, और परास्त नहीं कर पाएंगे उपासक को। हम जहां परास्त होते हैं वहां कहीं ना कहीं हम जड़ संसार के आश्रित होते हैं, जड़ संसार के सन्मुख होते हैं, अपने अहंकार के आश्रित होते हैं कि मैं कुछ करने वाला हूं, तभी परास्त होते हैं। अन्यथा भगवान का वचन है, अगर तू मुझ में चित्त लगाए रखेगा मत चित्तः तो सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यति। सारे दोषों से, सारे विघ्नों से तू मेरे प्रसाद से तर जाएगा, मेरी कृपा से तर जाएगा। इस बात पर विश्वास नहीं हो पाता जल्दी। बार बार मन कहता है, बार बार अहंकार की चाल कहती है कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, इतना तो करना ही पड़ता है, इतना तो करना ही पड़ेगा, तब तो भगवान थोड़ी हाथ पे धर के बैठ जाओ तो वो मिल जाएंगे। लेकिन ये मार्ग ऐसा ही है, जब हाथ पे हाथ रख के आप बैठ जाते हो ना, अर्थात आपके पास कोई ऐसा उपाय नहीं होता कि अब मैं कैसे अपने इस जीवन को प्रभु के शरण में करूं या प्रभु को कैसे प्राप्त करूं। जब आप ऐसे बैठ जाते हैं तब उनका कार्य प्रारंभ होता है। इसलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान प्रायः कहते हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये श्री वृंदावन विश्राम स्थली है, बैठ जाओ। बैठ गए तो प्राप्त कर जाएंगे, बैठ गए तो प्राप्त कर जाएंगे। यही बात भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त के जीवन में कोई विघ्न उसे परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी कृपा के आश्रित है। भगवान कहते हैं कि मेरे में चित्त वाला होने से तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न, बाधा, शोक, दुख आदि से तर जाएगा। हम अपने प्रयास के द्वारा अपने विघ्न को मिटाना चाहते हैं, अपने प्रयास के द्वारा अपने शोक को मिटाना चाहते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कीचड़ को कीचड़ से साफ करना, कीचड़ को कीचड़ से ही साफ करना, अपने द्वारा ही अपना कल्याण करना। ये शरणागत भक्त की स्थिति नहीं होती। साधन साध्य सब कुछ उसके श्री प्रियालाल है। भगवान के द्वारा वे भगवान की प्राप्ति करता है, भगवान ही उसके साधन है और भगवान ही उसके साध्य हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो प्रतिक्षण उसका चित्त प्रभु के चरणों में लुंठन करता रहता है। चित्त लुंठन करने का अर्थ निरंतर उसे चिंतन बना रहता है प्रभु का। ये पहचान है, हम प्रभु के शरणागत हैं, प्रभु हमारे शरणदाता हैं। हमने सर्वतोभावेन उनके प्रति अपने चित्त का समर्पण किया या नहीं किया, इसकी पहचान यही है कि हमारा चिंतन होता है या नहीं होता। जब सर्वतोभावेन उनका चिंतन होता है, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, आप सच मानिए एक समय ऐसी स्थिति आ जाती है उपासक की कि हर परिस्थिति में वो अपने प्यारे का मंगल विधान देखता है। चारों दिशाएं, और शास्त्रों में वर्णन है 10 दिशाएं, 10 दिशाएं उसके लिए मंगल कारक हो जाती हैं, मंगल करने वाली हो जाती हैं। कहीं किंचन मात्र भी क्लेश देने वाली कोई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ कुछ नहीं रह जाता उसके लिए, जो अपने प्रभु के चिंतन में सदा तत्पर रहता है। चारों दिशाएं मंगलमय हो जाती हैं। अगर आनंद चाहते हैं हृदय का तो ये आवश्यक है, भगवान के प्रति अपने चित्त को लगाना, चिंतन को लगाना। हम एक बार को अपने शरीर को भी लगा सकते हैं, लेकिन मन को लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। और विश्राम की प्राप्ति होती है अंतर के चिंतन से। हृदय का चिंतन, बाहर की शरीर की क्रियाएं भले ही चिंतन के विपरीत हो रही हो, अर्थात भगवत संबंधी ना हो रही हो, व्यवहार संबंधी हो रही हो, लेकिन अंतर से प्रभु का चिंतन निरंतर प्रभु के चरणों में लगा पड़ा है,
तो हृदय में एक उफान आता है, आनंद का उफान आता है। देखिए महापुरुष जन कैसे आनंदित रहते हैं, कैसे खुश प्रसन्न रहते हैं कि जो उनका दर्शन कर ले उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाए, वो भी प्रसन्न हो जाए, वो अपने दुख दर्दों को भूल जाए उनके दर्शनों से। क्या कारण है? निरंतर प्रभु के चरणों की सन्निधि में रहने के कारण, निरंतर उनका चिंतन प्रभु के चरणों में रहने के कारण जो उनका दर्शन कर लेता है वे प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है, जो उनका दर्शन कर लेता है। आप विचार करिए कैसी कैसी पीड़ा को लेकर के जन महापुरुषों के निकट आते हैं, लेकिन निकट आकर के बोलते हैं हमें बहुत कुछ कहना था लेकिन हम तो भूल गए। आपके दर्शन प्राप्त करके ही हमारे सारे संशयों का समाधान हो गया, हमारे हृदय में कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। हम तो बहुत बात करना चाह रहे थे लेकिन कोई अब बात रह ही नहीं गई, केवल आपको निरखते रहे, निहारते रहे, बस यही ऐसा ही लग रहा है, कुछ बोला नहीं जा। क्या कारण है? जब स्वयं प्रसन्न आत्मा है, जब स्वयं प्रियालाल के चरणों में अपने चिंतन को देकर प्रसन्न है, तो जो उनका दर्शन कर रहा है उनको भी प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। तो प्रसन्नता का एक ही सूत्र है प्रभु का चिंतन, और अप्रसन्नता का एक ही सूत्र है शरीर संसार का चिंतन। बस अगर हम अप्रसन्न हैं, दुखी हैं, क्लेशित हैं, उद्विग्न हैं, तो इसका अर्थ यह है हम शरीर संसार के चिंतन में हैं। और अगर हम प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, उत्साहित हैं, तो इसका एक ही सूत्र है हम प्रभु के श्री चरणों का चिंतन करने में परायण हैं। ये गांठ बांधनी पड़ेगी इस बात की। कहीं भी हम क्लेशित हों, कहीं भी दुखित हों, तो इस बात को हृदय से स्वीकार कर लें, क्या मैं प्रभु का चिंतन करने से विलग हो गया हूं, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है, इसलिए मैं क्लेशित हो रहा हूं। हर दुख, हर परिस्थिति उस उपासक को उत्साह प्रदान करने वाली होती है। जैसे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कोई वीर होता है, योद्धा होता है, तो उसके ऊपर बाणों की बौछार हो तो वो डरता नहीं है, डरता नहीं है, वो उत्साहित होता है। ऐसे ही जिन सूत्रों को हम महापुरुषों की वाणी के द्वारा श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सूत्रों के अनुसार जब परिस्थिति आती है ना, मान लो हमने विचार किया प्रतिकूलता प्रभु का मंगल विधान है, प्रतिकूलता प्रभु का कृपा प्रसाद है। अब कभी उस गंभीर साधक के जीवन में प्रतिकूलता आई तो वो उत्साहित होगा कि प्रश्न आया है। जो निरंतर ईमानदारी से भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर लगा हुआ है, तो विघ्न बाधाओं को देखकर के उसके हृदय में जलन पीड़ा नहीं होती है, वो उत्साहित होता है कि हमारे पास ऐसे ऐसे अस्त्र हैं कि इन अस्त्रों के द्वारा इन समस्त विघ्न बाधाओं को काट करके हम फेंक देंगे। इस प्रकार का उत्साह होता है। भगवत चरणारविंद के प्रताप से जो साधक होता है वे एकदम ऐसा नहीं होता कि वो घबरा जाए, चिंतित हो जाए। वो निश्चिंतता उसके जीवन में आती है जब वो भगवान के परायण होता है, भगवत परायण होता है, भगवान का भजन निरंतर करता रहता है। बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। हमारा समय सार्थक हो जाए ये तो अच्छी ही बात है, लेकिन हमारा जीवन सार्थक हो जाए उसके लिए तो इन सब सूत्रों को अपना जीवन बनाना पड़ेगा। ये महापुरुषों के द्वारा प्रदत्त जो उनके अनुभव हैं, जो उन्होंने अपने पूरे जीवन को इस भगवत मार्ग में झोंक कर तब प्राप्त किए, इस पूरे जीवन को भगवत मार्ग में उन्होंने समर्पित किया, तब इन सूत्रों को प्राप्त किया। वो सत्संग के प्रभाव से सहज में प्राप्त हो जाते हैं। उनको बस स्वीकार करके अगर हम धारण करने की चेष्टा करें तो जो स्थिति उन महापुरुष जनों की है, उन्हीं के कृपा प्रसाद से वही चित्त की स्थिति एक उपासक की हो जाती है, उन्हीं के कृपा प्रसाद से। उनकी कृपा क्या है? उनकी आज्ञा का पालन। कृपा उसी के प्रति मानी जाएगी जो आज्ञावर्ती होए। जो आज्ञावर्ती है, जो आज्ञा का पालन कर रहा है, वही कृपा का अनुभव कर सकता है। इसलिए कह रहे हैं इस बात पर विश्वास कर लेना चाहिए और आनंदित हो जाना चाहिए। हम अपने ऊपर बोझा लादे हुए हैं, इसलिए हम आनंदित नहीं हो पाते इस बात को सुनने पर भी, और एक निश्चिंतता नहीं आ पाती है। अन्यथा श्री भगवान के सीधे वचन है, तू बस मेरा चिंतन कर, तू बस मेरा ध्यान कर, मेरी स्मृति कर, मुझे याद कर। तेरे जीवन में विघ्न आएंगे, बाधा आएंगी, दुख आएंगे, क्लेश आएंगे, उन सब से मैं तुझे तारूंगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। आहा,
भगवत भक्त ने अपनी तरफ से सब कर्म भगवान के अर्पण कर दिए, स्वयं भगवान के अर्पित हो गया। समता के आश्रय से संसार की संयोगजन्य लोलुपता से सर्वथा विमुख हो गया। समता के भाव से राग द्वेष हर्ष शोक विकार आदि जितने भी हैं इनके प्रति समता का भाव करा, तो समता के आश्रय से संसार की जो संयोगजन्य लोलुपता होती है, विषय आकांक्षा होती है, उससे सर्वथा विमुख हो गया समता के आश्रय से, और भगवान के साथ अटल संबंध जोड़ लिया। यह सब कुछ हो जाने पर भी वास्तविक तत्व की प्राप्ति में यदि कुछ कमी रह जाए या सांसारिक लोगों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता देखकर अभिमान आ जाए, अथवा इस प्रकार से कोई सूक्ष्म दोष रह जाएं, तो उन दोषों को दूर करने की साधक पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। जब समता को स्वीकार करके संसार के प्रति उसने विमुक्ता धारण कर ली, संयोगजन्य लोलुपता में वह समता को प्राप्त हो गया, अपनी तरफ से सब कर्म भगवान के अर्पण कर दिए। जैसा श्री सद्गुरुदेव भगवान प्रायः कहते हैं कि अपने नियम बना लेना चाहिए कि 1 घंटे का समय हम अर्पण करते हैं, 1-1 घंटे का या 2-2 घंटे का या मान लो 6 घंटे का। इस प्रकार से फिर रात्रि में जब शयन करें तो पूरे दिन का कर्म समर्पण करना प्रभु को, कि जो कुछ मैंने किया प्रभु आपकी प्राप्ति के निमित्त किया, आपकी सेवार्थ किया, मैं पूरा अपने दिन में जो कुछ हुआ उसको मैं आपके समर्पित करता हूं। ये कर्म समर्पण तो भगवान के अर्पण कर दिया अपने कर्म, स्वयं भी भगवान के अर्पित हो गया। समता के आश्रय से संसार की संयोगजन्य लोलुपता से सर्वथा विमुख भी हो गया और भगवान के साथ उसने अटल संबंध जोड़ दिया। अब ये सब कुछ होने पर भी जो वास्तविक तत्व की प्राप्ति है उसमें जो बाधाएं हैं, अपने में कुछ विशेषता देखना, मान लो ये सब किया और हृदय में अहंकार जागृत हो गया, देखो मैं कितना विशेष हूं, तो ये अहंकार, ये सूक्ष्म अहंकार, ये पता भी नहीं लगने देता। अहंकार की एक ही पहचान है, दूसरे के अंदर दोष दर्शन कराना। दूसरे के अंदर दोष दर्शन हो रहा है तो अहंकार में है। तो अभिमान आ जाए, इस प्रकार से कोई सूक्ष्म दोष आ जाए तो उन दोषों को दूर करने का साधक पर जिम्मेवारी नहीं होती है। प्रत्युत उन दोषों को, विघ्न बाधाओं को दूर करने की पूरी जिम्मेवारी भगवान की होती है। इसलिए भगवान कहते हैं मत प्रसादात तरिष्यति, अर्थात मेरी कृपा से तू संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। तो विघ्न बाधाएं अगर देखा जाए तो किसके ऊपर आई? जब भक्त शरणागत हो गया, समर्पित हो गया प्रभु के चरणों में, तो जिम्मेदारी प्रभु पर हो गई। अब नौकर पर अगर कोई आपत्ति विपत्ति आएगी तो वो किसके ऊपर आई? स्वामी के ऊपर ही तो आई। इसलिए भगवान जो यहाँ उत्तर दे रहे हैं ना कि कोई भी विघ्न बाधा मेरे भक्त के ऊपर नहीं आती, उसका मूल रहस्य यही है, क्योंकि भक्त तो मेरे शरण में है, मेरी गोद में है। अब देखो अर्जुन के ऊपर बाणों का प्रहार कर रहे हैं श्री भीष्म पितामह, लेकिन भले ही सारथी स्वरूप में बैठे हैं, लेकिन है तो श्री अर्जुन जी के सर्वतो भाविन शरण्य श्री प्रभु। तो आने वाली विपत्ति जब संभाल नहीं पाए अर्जुन, तो स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज उतरे और रथ का चक्का लेकर के, पहिया लेकर के दौड़ पड़े। विघ्न बाधाओं को परास्त कर देते हैं भगवान। जब भक्त नहीं संभल पाता तो सारी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है, सबको संभालते हैं प्रभु। इसका तात्पर्य यह निकला कि भक्त अपनी तरफ से उसको जितना समझ में आ जाए, जितना उसकी बुद्धि काम दे, जितना उसे समझ में आ जाए हरि गुरु की कृपा से, भक्त अपनी तरफ से उसको जितना समझ में आ जाए उतना पूरी सावधानी के साथ कर ले। उसके बाद जो कुछ कमी रह जाएगी वे भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। ये बात, जो कुछ भी कमी रह जाएगी, हमने अपना पूर्ण प्रयास किया। अब अपना प्रयास कितना है? आकाश को हम पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते, बहुत ऊंचा है। इत बोना और आकाश फल चाहत है मन माही, ताको एक कृपा बिना मत प्रसादात तरिष्यति, ताको एक कृपा बिना और जतन को नहीं। हम कितना भी प्रयास करें, मच्छर कितना भी प्रयास करे, लेकिन गरुड़ की समानता थोड़ी कर सकता है। इसी प्रकार हमारा प्रयास मच्छर जैसा है, लेकिन मच्छर जैसा प्रयास अपना लगावें तो वो गरुड़ध्वज भगवान अपनी कृपा से प्राप्त हो जाएंगे, अपनी कृपा से मिल जाएंगे।
लेकिन अपना प्रयास जितना अपने पास है सामर्थ्य वो लगानी आवश्यक है, क्योंकि जब तक उसे नहीं लगाएंगे ना तब तक अहंकार गिरेगा नहीं, और जब तक अहंकार गिरेगा नहीं तब तक इस बात पर विश्वास नहीं होगा। आपको सूक्ष्म बात निवेदन करें, गुरु प्रताप से मच्छर जैसा प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं है, उनकी कृपा से सब हो जाता है, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं होता हमें, क्योंकि अपना जो प्रयास है, अपना जो अहंकार है, वो हमने अभी समर्पित नहीं किया। वरना बिल्कुल प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, निरंतर प्रभु की चिंतनमयी वृत्ति बनी रहती है, केवल प्रभु से संबंध स्थापित कर लेने पर। मेरे प्रभु हैं, इस बात में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि सामर्थ्य का खजाना है ये बात, मेरे प्रभु हैं, लेकिन इस बात पर हमारा विश्वास नहीं हो पाता। कैसे? अब देखो, इस बात पर विश्वास है भूरी सखी को, तो वो कह रही हैं, डर न कछु इंद्रिन को मन को, अब स्वच्छंद विचरी हो। अब इस बात से घबराहट होगी कि नहीं होगी? ऐसा कैसे डरना मुझे इंद्रिन को मन को, अब स्वच्छंद विचरी, स्वतंत्र विचरे, इनका डर ही नहीं रह गया। अरे ये क्या बात हुई? नहीं, ये है पूर्ण आश्रय, पूर्ण भरोसा उनका, क्योंकि वो जानती हैं इन इंद्रियों के वश में कर लेने से मुझे प्रियालाल नहीं मिल जाएंगे, वो उनकी कृपा से मुझे मिलेंगे। वरना बड़े बड़े योगी, यति, तपी, सन्यासी आदि बड़े बड़े महापुरुष भगवत कोटि के भी इन प्रियालाल की झांकी प्राप्त नहीं कर पाते। मैं क्या प्राप्त कर पाऊंगा? कर पाऊंगा तो इन्हीं की कृपा से कर पाऊंगा। इसलिए डरना कछु इंद्रिन को मन को, अब स्वच्छंद विचरी हो, जानत हो तुम आए कबहु हट, भोरी बाह पकड़ी हो। मैं जानती हूं आप आओगी और हट करके मेरी बाह पकड़ के मुझे अपने चरणों में ले जाओगे। ये इतने भी प्रयास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्यों आवश्यकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा प्रश्न रहता है, क्या अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं ऐसा जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए? अच्छा है, अच्छा है, ऐसी भी स्थिति अच्छी है, यही स्थिति हमें इस स्थिति में ले आएगी कि हम सर्वतोभावेन भगवान के आश्रित हो जाए। इसलिए कह रहे हैं कि जितना समझ में आ जाए, जितना समझ में आ जाए उतना कर दें, बाकी जितना रह जाएगा वो भगवान पूर्णता कर देंगे। इसलिए शरणागति का भाव उपासक करता है, शरणागति की पूर्णता भगवान करते हैं। मनुष्य का अगर कुछ अपराध हुआ है तो वो यह हुआ है कि उसने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया और भगवान से विमुख हो गया है, यही अपराध एक हुआ है उससे। अब उस अपराध को दूर करने के लिए वे अपनी ओर से संसार का संबंध छोड़कर हृदय से भगवान के सम्मुख हो जाए। सम्मुख हो जाने पर जो कुछ कमी रह जाएगी वे भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। यही बात पीछे निवेदन करी। अब आगे का सब काम भगवान कर लेंगे, सब काम भगवान। कितने आनंद की, कितनी निश्चिंतता की बात है, कितनी बेपरवाही की बात है, सब काम भगवान कर लेंगे। इसी बात को बहुत विस्तृत चर्चा है, लेकिन श्री भगवान इसी बात को कह रहे हैं। जब प्रश्न हुआ कि जो सर्वतोभावेन आपके शरणागत हो गया है, सब प्रकार से आपके शरणागत हो गया है, उसके साधन में रिद्धि सिद्धि देवता आदि विघ्न डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? तो भगवान ने कहा नहीं, जो सब प्रकार से मेरी शरण में आ गया है कोई भी विघ्न उसे परास्त नहीं कर सकता, कोई भी उसके मार्ग में विघ्न नहीं डाल सकता। अब प्रश्न कर रहे हैं कि देखने में तो आता है कि आपकी भक्ति करने वाले पुरुषों को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ता है और उससे साधन में रुकावट भी आ जाती है, तो क्या कारण है? तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, वे सब प्रकार से मेरी शरण में नहीं है। यही अपना अहंकार है कहीं ना कहीं कि मैं अपनी द्वारा कुछ कर लूंगा। ये इसी श्लोक में भगवान ने अगली बात कही है कि तू मेरे में चित्त लगा, मेरी कृपा से तू सारे दुर्गुणों को पार करके और मेरे को प्राप्त हो जाएगा। मैं तेरे समस्त दुर्गुणों को नष्ट कर दूंगा, विघ्नों को नाश कर दूंगा। लेकिन अहंकार के कारण अगर तू मेरी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। इसी श्लोक का जो अगली पंक्ति है वो यही है। अगर अहंकार के कारण तूने इस बात को स्वीकार नहीं किया तो तेरा पतन हो। इसकी चर्चा शेष आगे चलते हैं। श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी
विराजमान हैं जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ रथ यात्रा का समय निकट आ रहा है और श्री महाप्रभु जी के हृदय में अत्यंत आनंद है। समस्त भक्तों के सहित श्री महाप्रभु जी नित्य अपनी जो दैनिक दिनचर्या है वे भी अपने निज भक्तों के साथ करते हैं। हर प्रकार से श्री महाप्रभु जी अपने निज पार्षदों को आनंद प्रदान करने की चेष्टा करते हैं और पार्षद जन निरंतर श्री महाप्रभु जी को आनंद प्रदान करने की चेष्टा करते हैं। ऐसी तत्सुख की होड़ लगी हुई है भक्त और भगवान में। श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान, जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाली है। बड़ी विलक्षण लीला है। जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए, कहाँ से प्राप्त हुए, जगन्नाथ जी का ऐसा स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ, ये सब बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। और ये रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है, ये सब बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। जो श्री महाप्रभु जी रात्रि में कीर्तन होता, कीर्तन के बीच में कथा वार्ता होती, उसमें इन सब प्रसंगों का वर्णन आपस में करते, तो उसी की दिव्य चर्चा है। प्रतिवर्ष उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित अति पावन नगरी श्री जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ देव जी की रथ यात्रा का उत्सव पारंपरिक रीति से मनाया जाता है, जो बहुत पूर्व से मनता चला आ रहा है। ये रथ यात्रा का उत्सव यहां तक वर्णन प्राप्त होता है कि सतयुग से ही चला आ रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव पारंपरिक रीति के अनुसार बड़े धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर मंदिर के पार्षद श्री जगन्नाथ जी को, श्री बलदेव जी को और उनकी बहन श्री सुभद्रा जी को और श्री सुदर्शन जी को, 4 विग्रह विराजमान हैं। श्री सुभद्रा जी मध्य में, श्री बलराम जी, श्री जगन्नाथ जी और श्री सुदर्शन जी, ये 4 विग्रह विराजमान हैं। भक्त लोग इन रथों को खींचकर गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं। 1 कोस की दूरी पर गुंडीचा मंदिर है जगन्नाथ जी के मंदिर से 3 किलोमीटर, और बहुत चौड़ा रास्ता है। जिन लोगों ने दर्शन किए हों, बहुत विस्तार में रास्ता है। भक्त लोग इन रथों को खींचकर गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं, जहां श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी 1 सप्ताह तक रहकर पुनः श्री जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की यह प्रथा सतयुग से चली आ रही है। रथ यात्रा का प्रसंग स्कंद पुराण, पद्म पुराण, पुरुषोत्तम महात्मा आदि विचित्र भगवान के जो दिव्य लीला चरित्र हैं उनमें वर्णन है। इस रथ यात्रा का उद्देश्य यह है कि वे लोग जो संपूर्ण वर्ष भर में मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, उन्हें भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो, वह भी दर्शन कर पाए। यह तो रथ यात्रा का बाह्य कारण है, किंतु इसके गूढ़ रहस्य को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकटित किया। श्री जगन्नाथ मंदिर द्वारिका अथवा कुरुक्षेत्र सदृश है और गुंडीचा मंदिर वृंदावन का प्रतीक है। जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वो द्वारिका का भाव है कि द्वारिका में श्री ठाकुर जी विराजमान है, या कुरुक्षेत्र का भाव है। कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का मिलन हुआ ना, वो आगे सब लीलाएं आएंगी। तो कुरुक्षेत्र का भाव या द्वारिका जी का भाव, और जो गुंडीचा मंदिर है जहां जगन्नाथ रथ यात्रा जाती है, वो भाव है श्री वृंदावन का। श्री वृंदावन जाते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्म से लेकर 11 वर्ष तक ब्रज में रहे प्रकट लीला में, और वहां उन्होंने अपनी मधुराति मधुर लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किया। इसके पश्चात वे अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए। जो मथुरा से श्री कृष्ण आए थे वही मथुरा चले गए। जो वृंदावन के श्री ठाकुर जी महाराज हैं वो वृंदावन में ही हैं। लेकिन जो प्रकट लीला हुई, ब्रज लीला हुई, उसके अंतर्गत 11 वर्ष कुछ दिन श्री ठाकुर जी यहाँ रहे, और उसके पश्चात अक्रूर जी आए और अक्रूर जी श्री ठाकुर जी को लेकर के मथुरा चले गए, और वहां उन्होंने कंस का वध किया। श्री वसुदेव और देवकी जी को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। जरासंध के बार बार मथुरापुरी पर आक्रमण करने पर मथुरा वासियों की रक्षा के लिए वे उन सबको रात ही रात में द्वारिका ले गए। रात ही रात में विश्वकर्मा के द्वारा दिव्य नगरी बनवाई गई और द्वारिका नगरी, और वहीं पर समस्त जो अपने निज जन थे उन सबको वहां पर विराजमान किया। श्री कृष्ण के ब्रज से चले जाने पर समस्त ब्रजवासी उनके वियोग में अत्यंत दुखी हो गए। ब्रज लीला के अंतर्गत श्री अष्टछाप के कवियों ने तो लिखा, ब्रज के
बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, जो कोई कान कान कही बोलत, असुवन बहत पनारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे। ये बात विश्वास करने में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी निवेदन कर देते हैं। श्री उद्धव जी जब गए ब्रज में, वृंदावन आए, तो पता पूछ रहे हैं कि नंद यशोदा जी का महल किधर है, हम किधर को जामें। तो ब्रजवासी जन बस इशारा कर देते हैं, एक नदी, छोटी सी नदी बह रही है, इशारा कर देते हैं कि इसी के किनारे किनारे चले जाओ, नंद महल तक पहुंच जाओगे। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता कि नंद महल से ये नदी निकल रही है। बोले हाँ, जब से श्री कृष्ण गए तब से नंद यशोदा इतना रुदन किया, इतना रुदन किया कि ये नदी बन गई, भाप निकल रही है उस नदी में से, विरह के अश्रु, गर्म अश्रु। ऐसी दिव्य स्थिति ब्रजवासियों की, संपूर्ण जीवन ब्रजवासियों का श्री कृष्ण को ही तो समर्पित है, उनके जीवन आराध्य श्री कृष्ण ही तो हैं। वियोग में ब्रजवासी जन जब ब्रज से श्री ठाकुर जी चले गए तो अत्यंत दुखी हो गए। अनेक वर्षों के पश्चात सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का श्री कृष्ण से पुनर्मिलन हुआ। श्री कृष्ण से मिलकर गोपियों का विरह ताप कुछ कम तो हुआ, परंतु वहां श्री कृष्ण को राजसी वेश और परिवेश में देखकर गोपियों के हृदय में मिलन का वैसा अद्भुत आनंद नहीं हुआ जैसा उन्हें वृंदावन में गोप वेश में श्री कृष्ण के मिलन का आनंद होता था। वैसा आनंद प्राप्त नहीं हुआ। तब श्री किशोरी जी ने कहा श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, सबकी बात रखते हुए, हमारा मन वृंदावन है और आप हमारे हृदय रूपी रथ पर विराजमान होकर हमारे साथ उस वृंदावन में चलें जहां हमारे साथ आपकी मधुराति मधुर प्रेममयी लीलाएं हुई थी। श्री किशोरी जी के भावों में विभावित होकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इन्हीं भावों को श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय प्रकाशित किया था। ये ब्रज लीला के अंतर्गत श्री जगन्नाथ देव जी का प्राकट्य और रथ यात्रा का प्रथम इतिहास सतयुग समय का है। इसका विवरण स्कंद पुराण और पुरुषोत्तम महात्म्य से लिया गया है। सतयुग में मध्य भारत स्थित उज्जैन की प्राचीन अवंती नगरी में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा राज्य करता था। उनकी रानी का नाम था गुंडीचा। जो इंद्रद्युम्न राजा थे उनकी रानी का नाम था गुंडीचा। राजा और रानी दोनों ही बड़े उत्तम भक्त और धार्मिक थे। निसंतान होने पर भी वे इस विषय में शोक न करके इसे भगवत कृपा ही मानते थे कि जो है हमारे जीवन में भगवान की कृपा ही है। प्रचुर धन संपत्ति थी, तो धन संपत्ति होने पर भी वे दोनों विषयों से संपूर्ण रूप से उदासीन, एक भक्त की जैसी स्थिति होती है ऐसी स्थिति श्री इंद्रद्युम्न राजा की और उनकी पत्नी गुंडीचा की। उदासीन रहते सब विषयों से, सदा सर्वदा भगवान की सेवा में रत रहते। उनके हृदय में भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी कि हम साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त करें, और वे भगवान की कृपा प्राप्ति की अभिलाषा से ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे सदा मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करते कि वह दिन कब आएगा जब हमें साक्षात अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। इस बात की सदा हृदय में आकांक्षा रखते। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं ही देश विदेश से आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों का आदर सत्कार अपने महल के अतिथि गृह में करते। तीर्थ यात्रा जो कोई भी करने आता तो उसका आतिथ्य सत्कार राजा करते। एक रात कुछ तीर्थ यात्री विश्राम करने के लिए उनके अतिथि गृह में रुके। वे एक परम श्रेष्ठ तीर्थ स्थान से भगवान के अत्यंत सुंदर चतुर्भुज श्री विग्रह श्री नील माधव जी का दर्शन करके ही लौटे थे और परस्पर उनकी महिमा का गुणगान कर रहे थे। उनके रूप सौंदर्य का, उनकी महिमा का, उनके प्रभाव का गुणगान कर रहे थे। उन तीर्थ यात्रियों का वार्तालाप एक ब्राह्मण ने सुना जो उस अतिथि गृह के पास बैठा था, और उसने राजा के मंत्री को बतलाया
और पुनः उस मंत्री ने अपने राजा को, जो इंद्रद्युम्न है, उनको बतलाया, महाराज कल रात को कुछ तीर्थयात्री भगवान के एक ऐसे श्री विग्रह का गुणगान कर रहे थे जिनका जो कोई भी दर्शन करता है उनकी इस दुखमय संसार से मुक्ति हो जाती है और वह पुनः कभी इस प्राकृत जगत में नहीं लौटते। वे वैकुंठ में चतुर्भुज रूप प्राप्त कर श्री नारायण के परिकर बन जाते हैं। ये नील माधव जी के दर्शन की महिमा है। तो ये हम वर्णन सुन रहे थे। दर्शन करने की तो बात ही क्या है, यदि कोई व्यक्ति साधारण रूप में भी ये संकल्प करता है, मान लो नील माधव जी के दर्शन करने की तो बात ही क्या, केवल हृदय में ये विचार किया कि मुझे दर्शन करना है, मैं कल उनके दर्शन करने जाऊंगा, परंतु वहां के लिए यात्रा करने से पहले रात में ही उसके प्राण छूट जाएं, तो भी वह व्यक्ति चतुर्भुज रूप धारण कर कर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। यही महिमा श्री वृंदावन की है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद महाराज ने एक जगह वृंदावन महिमामृत में कहा, श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री मुख से सुना है, श्री वृंदावन के दर्शन की लालसा उत्पन्न हुई कि मैं वृंदावन का दर्शन करूं, लेकिन वृंदावन दर्शन करने के लिए वे चला भी, लेकिन काल आ गया, समय आ गया, उसकी मृत्यु निकट आ गई और वो वृंदावन आते समय ही या वृंदावन के हृदय में लालसा उत्पन्न हुई कि मैं दर्शन करूंगा, कल जाऊंगा, और उसके प्राणांत हो जाते हैं तो उसे वृंदावन रज की प्राप्ति होगी, वृंदावन की प्राप्ति होगी। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने वृंदावन महिमामृत में इसका वर्णन किया है। मंत्री के मुख से ऐसा सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न बहुत आनंदित होकर उनसे पूछने लगे कि उन श्री विग्रह का नाम क्या है तथा वे किस स्थान पर विराजमान है। मैं भी अपनी धर्म पत्नी तथा संपूर्ण प्रजा के साथ उनके दर्शन करके आऊंगा, सबको भगवान का साक्षात्कार हो और सब इस संसार जंजाल से छूट करके परम पद को प्राप्त हो। मंत्री ने कहा, महाराज भगवान के श्री विग्रह का नाम श्री नील माधव है, किंतु मुझे ये नहीं पता कि वे कहां पर विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, तुम शीघ्रता पूर्वक जाकर उन तीर्थयात्रियों से पता लगाओ कि भगवान के श्री विग्रह कहां पर विराजमान है। मंत्री के मुख से भगवान श्री नील माधव की ऐसी अद्भुत महिमा सुनकर राजा के हृदय में नील माधव के श्री विग्रह के दर्शन की तीव्र उत्कंठा जाग गई और वे मनी मन सोचने लगे कि किस प्रकार मैं नील माधव के दर्शन प्राप्त कर सकूंगा, वे कहाँ विराजमान हैं, क्या वे तीर्थयात्री हमें भगवान नील माधव का परिचय बतलाएंगे, क्या उनके विषय में बतलाएंगे। महाराज इंद्रद्युम्न इस प्रकार की अनेकानेक चिंताएं करते हुए अधीर हो गए, व्याकुल हो गए। जब मंत्री उन तीर्थयात्रियों के वास स्थान पर पहुंचा तो उसने आसपास के अन्य तीर्थयात्रियों से सुना कि वे तीर्थयात्री तो ये रात्रि में ही वहां से चले गए। अब केवल नील माधव जी के विषय में सुना, लेकिन कहां पर विराजमान है, कैसे उनका दर्शन प्राप्त होगा, ये कुछ भी नहीं पता। उसने आकर सारा संवाद महाराज को सुनाया कि तीर्थयात्री तो चले गए। मंत्री के मुख से संवाद सुनकर बड़ी दुख की स्थिति प्रकट हुई श्री राजा के हृदय में और उन्होंने स्वयं ही भगवान नील माधव के श्री विग्रह को ढूंढने का निश्चय किया कि मैं स्वयं ढूंढूंगा। अब राजा है तो राजा ने अपने जितने भी निज जन थे उनको बुलवाया और अपने एक पुरोहित विद्वान पुत्र विद्यापति को भी बुलवाया, अन्य कर्मचारियों को भी बुलवाया, सेनापतियों को भी बुलवाया। उन्हें विभिन्न दिशाओं में जाकर श्री विग्रह को ढूंढने का आदेश दिया। ये अनेक दिशाओं में जाओ और जाकर ढूंढो कहाँ है वह श्री विग्रह। तुम में से कुछ व्यक्ति पूर्व दिशा में जाएं, कुछ पश्चिम में जाएं, कुछ दक्षिण में जाएं और सर्वत्र नील माधव को ढूंढें। तुम लोगों को यदि श्री विग्रह के विषय में पता चल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा जैसा भी क्यों ना हो 3 मास के भीतर लौट आना, 3 महीने के भीतर लौट आना। मिलते हैं तो ठीक, नहीं मिलते तो ठीक। जो भी व्यक्ति नील माधव के श्री विग्रह के विषय में मुझे सूचित करेगा वे अपार धन संपत्ति और उच्च पद का अधिकारी होगा, ये घोषणा कर दी। राजा इंद्रद्युम्न के इस प्रकार के वचन सुनने के उपरांत सभी कर्मचारियों ने उत्साहित होकर विभिन्न दिशाओं में प्रस्थान किया। सुकुमार, सुंदर और सभी सद्गुणों से युक्त विद्यापति ने पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया, पूर्व दिशा की ओर गए विद्यापति जी। इधर 3 महीने के बाद विद्यापति के अतिरिक्त सभी राज कर्मचारी और सेनापति असफल होकर लौट आए। कहीं किसी को कुछ पता नहीं मिला, लेकिन विद्यापति जी नहीं लौटे। अभी
राजा को बहुत चिंता सताने लगी। एक तो भगवान नील माधव का कुछ भी पता नहीं चला, तथा दूसरा विद्यापति के विषय में भी कोई संवाद प्राप्त नहीं हो रहा है, कहाँ हैं, कैसे हैं, इस विषय में बताने वाला भी कोई नहीं है। उधर विद्यापति हिंद महासागर के समीप भारतवर्ष के पूर्वी तट पर नील माधव के श्री विग्रह को ढूंढने का भरसक प्रयास करते हुए निरंतर भ्रमण कर रहे थे। एक दिन महासागर के तट पर उन्होंने एक अत्यंत सुंदर गांव देखा। वहां एक हरा भरा पर्वत था, वृक्ष पुष्पों और फलों से लदे हुए थे, जहां जो उसके वृक्ष थे, तथा उस गांव के सभी निवासी अत्यंत सभ्य थे, दैन्य। क्योंकि संध्या हो चली थी, इसलिए विद्यापति ने उसी गांव में विश्राम करने का निश्चय किया। वहां के निवासियों से पूछा कि मैं आज रात यहाँ विश्राम करना चाहता हूं, तो क्या मुझे यहाँ रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान मिल सकता है? तो ग्रामवासियों ने उत्तर दिया कि इस गांव के प्रधान विश्वावसु हैं, वहां आप जाओ तो वो खूब आपका यथोचित स्वागत सत्कार भी करेंगे और आपको रहने का स्थान भी देंगे। विद्वान हैं, विनम्र हैं, उदार चरित्र के व्यक्ति हैं। इस गांव में जब भी कोई यात्री या अतिथि आते हैं वे सब उनके घर पर ही ठहरते हैं, तो आप जाएं निसंकोच भाव से, वे आपका आदर करेंगे। जब विद्यापति, जिनको राजा इंद्रद्युम्न ने भेजा है, विद्यापति ने विश्वावसु के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया, तब विश्वावसु की 16 वर्षीय सुंदर कन्या ललिता ने दरवाजा खोलकर कहा, ललिता नाम था उनकी कन्या का, विश्वावसु जी की, कि इस समय मेरे पिताजी बाहर गए, परंतु लौटते ही वे आपके ठहरने की सारी व्यवस्था कर देंगे, तब तक आप बाहर प्रतीक्षा करिए। यही सिद्धांत है। कुछ समय बाद विश्वावसु जी लौटे। उनकी देह से बहुत मधुर सुगंध आ रही थी। विश्वावसु जी के देह से, शरीर से ऐसी सुगंध आ रही थी कि जो विद्यापति जी हैं उन्होंने कभी ऐसी सुगंध नहीं अपनी घ्राणेन्द्रिय से सूंघी थी, ऐसी सुगंध। उनके ललाट पर सुंदर तिलक लगा था। अतिथि को घर के बाहर प्रतीक्षा करते देखकर लज्जित होकर के बोले, अरे देर से आने के लिए मुझे क्षमा करें, कृपया आप भीतर आइए। विश्वावसु और उनकी पुत्री अतिथि को घर के भीतर ले आए। विद्यापति का मनोहर रूप और सौम्य स्वभाव देखकर विश्वावसु बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने विद्यापति को कहा कि यदि आप चाहें तो यहां कुछ दिन रह सकते हैं। फिर उन्होंने अपनी पुत्री ललिता से कहा कि इन ब्राह्मण देवता की खूब सेवा करो, आदर सत्कार के साथ। इनके खाने पीने अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखो, इन्हें यहाँ किसी वस्तु का अभाव ना हो। अब ये रुके किस लिए? ये जो घ्राण इंद्रिय में सुगंध गई थी, ये कभी ऐसी सुगंध इन्होंने सूंघी नहीं थी, कभी ऐसा अनुभव इन्हें नहीं हुआ था, ऐसी सुगंध इन्होंने कभी। तो रुक गए कि पता करूं ये सुगंध किसकी है। इन्हें आभास होने लगा कि जिनकी खोज के लिए मैं निकला हूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी खोज अब समाप्त होने वाली है, वो मिलने वाले हैं, इसलिए रुक गए। विद्यापति ने वहां भोजन किया, विश्राम किया। विद्यापति जब विश्वावसु की प्रतीक्षा करते हुए उनके घर के बाहर बैठे थे, तभी उन्हें उस घर में से एक मनमोहक सुगंध आ रही थी। अब भी सुगंध आ रही है, और विशेषता विश्वावसु के घर लौटने पर वे सुगंध और भी अधिक बढ़ गई। इस पर विद्यापति मनी मन विचार करने लगे कि यह मनमोहक सुगंध कहां से आ रही है। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ऐसी मधुर गंध का कभी भी अनुभव नहीं किया। मुझे यहां कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी चाहिए। संभवतः मुझे नील माधव के विषय में कुछ ना कुछ यही पता चलेगा। यह सोचकर वे कुछ दिनों तक वहीं रहकर आसपास के विभिन्न स्थानों पर नील माधव जी को ढूंढ रहे थे। कुछ दिनों तक विद्यापति की निरंतर सेवा करते करते जो ललिता उनकी पुत्री थी विश्वावसु जी की, उनके हृदय में विद्यापति जी के प्रति भाव आ गया। विद्यापति की भी उसकी जो सेवा थी, उसकी सेवा से प्रभावित होकर उनके हृदय में भी उनके प्रति भाव आ गया। धीरे धीरे उन दोनों की घनिष्ठता प्रेम में परिणित हो गई। ललिता के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण विवाहित होने पर वही विद्यापति ने विश्वावसु से ललिता के साथ विवाह की अनुमति मांगी, क्योंकि मूल प्रयोजन इनका नील माधव है। विश्वावसु इस विवाह के लिए सहमत हो गए और उन्होंने उसी गांव में श्री विद्यापति जी का और अपनी पुत्री ललिता जी का विवाह कर दिया। विश्वावसु प्रतिदिन बाहर जाते, संध्या काल में लौटने पर प्रसन्न चित्त होते
और उनकी देह से एक अद्भुत सुगंध आती। एक दिन विद्यापति ने एकांत में ललिता जी से कहा कि हे प्रिय, अब तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आपके पिताजी प्रतिदिन पूजा करने कहाँ जाते हैं और ये विचित्र सुगंध कैसी इनके शरीर में से आती है? ये मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूं जानने के, लेकिन मुझे पता ही नहीं लग रहा है क्या है कारण। ललिता जी उत्तर दिया कि ये बात तो मैं नहीं बता सकती। मेरे पिताजी ने आज्ञा की है कि ये रहस्य कोई भी ना जान पाए, यह अत्यंत गोपनीय है, इसलिए मैं ये नहीं बता सकती। तो विद्यापति जी ने कहा कि क्या तुम मुझे भी नहीं बता सकती? मैं तो तुम्हारा पति हूं, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मुझसे अभिन्न हो, मैं तुम्हारा पति हूं, इस कारण हमारे बीच कोई गोपनीय रहस्य तो नहीं रहना चाहिए, तुम्हें बता देना चाहिए। ललिता ने कहा आप मुझे वचन दीजिए कि इस रहस्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे। विद्यापति जी ने उत्तर दिया, अरे आप कैसी बातें करती हैं, क्यों प्रकट करेंगे हम किसी के सामने? पत्नी को इस प्रकार पति पर संदेह नहीं करना चाहिए, आप हम पर संदेह कर रही हैं। मैं जानता हूं कि तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, अतएव ये बात तुम्हें मुझे अवश्य बतलानी चाहिए। ये कहकर विद्यापति मौन हो गए। तब ललिता जी बोली, अच्छा मैं आपको बतला रही हूं, मेरे पिताजी भगवान के एक श्री विग्रह का अर्चन पूजन करने जाते हैं। अच्छा अच्छा, कौन सा श्री विग्रह? तो ललिता जी ने कहा मैंने अपने पिताजी को इस रहस्य को प्रकट न करने का वचन दिया है, परंतु आप मेरे पति हैं इसलिए मैं आपको बतला दे रही हूं, यद्यपि मुझे नहीं बताना चाहिए था। वे नील माधव जी की पूजा करने जाते हैं। यह सुनकर तो विद्यापति अत्यंत प्रसन्न हो गए और सोचने लगे कि अंततः इतने समय के बाद ब्याह शादी सब है गए और उसके बाद नील माधव जी का भी मधुराति मधुर नाम सुनने को मुझे मिल गया कि किसी के मुख से, अब तक तो मैं ही खोज रहा था, लेकिन किसी के मुख से मुझे नील माधव ये नाम सुनने को मिला। नील माधव अवश्य ही कहीं आसपास ही होंगे। विद्यापति अब ललिता के प्रति अत्यधिक प्रेम प्रदर्शन करने लगे कि और इनका मेरे प्रति विश्वास दृढ़ हो, और उनके अत्यंत प्रेम पूर्वक व्यवहार को देख ललिता ने अंत में उन्हें नील माधव के विषय में अनेक बातें बतलाई। विद्यापति ने उनसे नम्रता पूर्वक पूछा, प्रियतमे तुम अपने पिताजी से निवेदन करो ना कि एक दिन मुझे भी ले जाए दर्शन कराने के लिए, मैं भी दर्शन करूं नील माधव का। ललिता बोली, मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगी इस विषय में। संध्या के समय पूजा करके घर लौटे विश्वावसु के द्वारा प्रसाद ग्रहण कर लेने के उपरांत ललिता जी उनके समीप गईं और वे अत्यंत स्नेह और प्रीति के साथ बोली, पिताजी मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। विश्वावसु जी बोले, पुत्री क्या चाहती हो, बताओ क्या चाहिए आपको? ललिता जी ने कहा मैं आपसे कुछ विशेष वस्तु मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ उसे देने में आपको कुछ संकोच तो होगा, परंतु आपको वे वस्तु मुझे देनी ही पड़ेगी। तो उनके पिता बोले, कहो कहो क्या क्या चाहती हो, क्या चाहिए ऐसा तुम्हें? ललिता जी ने कहा, हे पिताजी मेरे पति ने नील माधव के दर्शनों की बड़ी उत्कंठा प्रकट करी है, मैं चाहती हूं आप उन्हें अपने साथ ले जाएं। यह सुनकर विश्वावसु बड़े गंभीर हो गए। वे विचार करने लगे कि विद्यापति को साथ ले जाना उचित रहेगा या अनुचित रहेगा, पता नहीं। वे जानते थे कि यदि कोई अनधिकारी व्यक्ति नील माधव के दर्शन के लिए पहुंच जाएगा तो नील माधव अप्रकट हो जाएंगे। प्रकट जो मैं सेवा करता हूं, उनकी पूजा करता हूं, अर्चना करता हूं, वे प्रकट नहीं रहेंगे, अप्रकट हो जाएंगे। अतः किसी अन्य व्यक्ति को साथ ले जाने पर नील माधव के अप्रकट होने का भय विश्वावसु को सताने लगा। जब ललिता ने देखा कि पिताजी गंभीर हो गए और इस बात की सहमति शायद ही प्रदान करें, शायद ही राजी हो इस बात के लिए, तो फिर अपनी बात उन्होंने रखी ललिता जी ने और कहा कि यदि आप मेरे पति को नील माधव का दर्शन नहीं कराएंगे, अपने साथ नहीं ले जाएंगे, तो मैं अभी विष खा करके अपने प्राण छोड़ दूंगी। इस बात के लिए आपकी असहमति का अर्थ यही है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। यह कहकर वे विषपान करने को उद्यत हो गई। अब विश्वावसु इस गहन चिंता में डूब गए कि अनधिकारी व्यक्ति को वहां ले जाने से कहीं नील माधव अप्रकट हो गए तो मैं अपने आप को कैसे क्षमा कर पाऊंगा। वे द्वंद्व में पड़ गए। एक और पुत्री का स्नेह है
तो दूसरी ओर नील माधव के भावी विरह की आशंका कि कहीं नील माधव छोड़ के न चले जाएं। बहुत विचार कर उन्होंने ललिता से कहा, पुत्री, मैं नहीं चाहता कि तुम प्राण त्याग करो। मैं तुम्हारे पति को नील माधव के दर्शन के लिए अवश्य ले जाऊंगा, परंतु एक शर्त है, मैं चलते समय उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दूंगा और उसको वहां जाऊंगा, दर्शन के समय पट्टी खोल दूंगा, जब लौटा कर लाऊंगा तो फिर उसकी आंखों को पट्टी से ढक दूंगा। इस शर्त पर तो मैं दर्शन करने उसको साथ ले जा सकता हूं, अन्यथा नहीं। इससे वे नील माधव जी का दर्शन भी कर लेंगे और मेरा जो भय है कि कहीं उन्हें रास्ता पता ना लग जाए कि कहां से गए कहां से आए, ये पता ना लग जाए, इसलिए पट्टी बांध कर ले जाऊंगा। ललिता ने विद्यापति जी से जाकर के कहा कि पिताजी आपको अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए हैं, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी है कि वे आपको नील माधव के दर्शन के लिए लाते ले जाते समय आपकी आंखों पर काली पट्टी बांध देंगे, ताकि आपको नील माधव के वास स्थान का पता न चले कि वे कहाँ रहते हैं। परंतु मुझे लगता है कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको तो भगवान नील माधव के दर्शन से मतलब है, रास्ते से क्या मतलब है, मार्ग से क्या मतलब आपको। ललिता जी की बात सुनकर विद्यापति प्रसन्न तो हुए, लेकिन अंदर ही अंदर चलने लगा कि अगर रास्ता पता नहीं लगेगा तो आगे की लीला कैसे संभव होगी। वे अपनी आंखों पर पट्टी बंधवाने के लिए तैयार तो हो गए, किंतु रात्रि में उन्होंने ललिता से कहा, प्रिय, क्या कोई ऐसी योजना बनाई जा सकती है जिसमें पुनः कभी अपने आप से भी जाकर नील माधव का दर्शन किया जा सके। क्योंकि दर्शन करेंगे तो एक उत्साह होगा ना कि बार बार उनका दर्शन का, बार बार तुम्हारे पिताजी तो ले नहीं जाएंगे, तो ऐसा कुछ उपाय बतलाओ कि मैं बार बार जाकर उनका दर्शन करूं। ललिता ने कहा, मैं सोचती हूं, यदि कोई बात समझ में आएगी तो मैं अवश्य बतलाऊंगी। प्रातःकाल हुआ। अगले दिन ललिता ने एकांत में विद्यापति को कहा कि मैं सरसों के बीज ले आई हूं, सरसों के बीज की एक पोटली आपको दे दे रही हूं और इसे आप अपने पास छिपा कर रखना गुप्त रूप से। एक एक करके इन बीजों को मार्ग में गिराते रहना। जब जाओ नील माधव के दर्शन, तो पट्टी तो बंदी होगी, लेकिन बीज छुपा के रख लो, तो बीजों को धीरे धीरे गिराते रहना। वर्षा ऋतु आएगी तो वर्षा ऋतु होने के कारण शीघ्र ही इनसे सुंदर सुंदर पीले पीले पुष्प निकले आएंगे, पौधे आ जाएंगे और तब आप स्वयं ही उन पौधों के मार्ग का अनुसरण करते करते नील माधव जी तक पहुंच जाइएगा। तब तो मैं मेरे पिताजी के से मार्ग बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ललिता की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए, बाबा तुम तो बड़ी बुद्धिमान हो, ऐसा कहकर के विद्यापति प्रीति पूर्वक अत्यंत आनंदित हुए। जब विश्वावसु नील माधव की पूजा करने के लिए जाने लगे, तब ललिता उनसे बोली, पिताजी आप इनकी आंखों पर पट्टी बांधकर आज ही इन्हें अपने साथ ले जाइए। तब विश्वावसु ने विद्यापति को बैलगाड़ी में बिठाया और बैलगाड़ी में बैठाकर उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी। विश्वावसु विद्यापति को टेढ़े मेढ़े रास्ते से बैलगाड़ी में ले गए। श्री राधा वल्लभ लाल